हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है और यह हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिखाता है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और यह हम लोगों ने एक एक चैप्टर करके अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी इसे हम लोग समझेंगे और इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो और इसका पैटर्न आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर वो एक स्ट्रक्चर देते हैं जिस पे इसका इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर सकें, और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके डिस्कस करके आपके लिए आसान बना देते हैं और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ट्रांसलेट करने या समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या पहले दोस्तों कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बात है कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ई होगा, अगर आई देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो वो पूरक कहलाता है। और आप मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों कि मैथ्स में जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है तो अल्फ़ा और बीटा में जो रिलेशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मान लीजिए कि अल्फ़ा का मान 60 डिग्री है और कहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट या पूरक कितना होगा, तो आप 90 माइनस 60 करेंगे, इसका मतलब 30। तो दोनों का जोड़ सम 90 डिग्री होता है और उसमें अगर माइनस करके एक दिया हुआ है तो दूसरा का मान निकालेंगे, वो पूरक कहलाएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को फिर से री-आइडेंटिफाई करना, यानी कि फिर से उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना जो कि वही हो, यानी कि री-आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों, रीनेम्ड किया जाता है इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से आप सब्जेक्ट का आप बता सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पहले यहाँ पर देखें कि आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप किसी का प्रोफेशन बता सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन कहिए या ऑक्यूपेशन कहिए, पेशा जो काम करते हैं जिस तरह का दोस्तों। रैंक या पोस्ट, जहाँ आपका पद होता है, कहीं आप जिस भी ऑफिस में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं काम, वहाँ पर कोई ना कोई नाम दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है। तो वो चाहे दोस्तों कास्ट समझ ही रहे हैं, कम्युनिटी ये भी समझ रहे हैं, रिलीजन ये भी बताने के लिए दोस्तों, या नेशनलिटी बताने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट को ही रीनेम्ड करता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, इसीलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं दोस्तों। अब आइए कि इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर को आप समझ जाते हैं दोस्तों तो आपको हिंदी से इंग्लिश में या कहीं भी इस तरह के स्ट्रक्चर को अगर आपको बोलना हो तो आप इजीली समझ भी जाएंगे, बोल भी लेंगे और आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अगर जनरल बात करें दोस्तों, और इस बुक के भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की जाती है,
या दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि जिस पे एक्शन होता है वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट बनता कौन है? तो दोस्तों पहला कंसेप्ट कि सब्जेक्ट नाउन या नाउन के जैसा बिहेव करने वाला सब्जेक्ट बनता है। बस एक सेंटेंस याद करें, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या नाउन के जैसा। तो नाउन के जैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रोनाउन की बात करेंगे कि नाउन नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनीथिंग, और प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन के जगह पे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर? अब दूसरा दोस्तों वर्ब में भी थोड़ा सा सुन लीजिए तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी आप सीखेंगे, और अगर पहले से जानते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वर्ब आप जानते हैं पहले से कि जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, वर्ब दिखाता है किसी एक्शन को। एक्शन मतलब जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हैंड्स को चेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, या लिख रहे हैं, या देख रहे हैं, या सुन रहे हैं, ये सब क्या होता है दोस्तों? एक्शन। कुछ भी कर रहे हैं वो एक्शन होता है। तो वर्ब एक्शन दिखाता है पहला। दूसरा दोस्तों पोजीशन दिखाता है, जिसे हम लोग हैव के फॉर्म से उसे दिखाते हैं। हैव में आप दिखाते हैं पोजीशन, दूसरा हो गया। तीसरा दोस्तों पोजीशन के अलावा जो हम लोग दिखाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, किसी वस्तु या पर्सन का अवस्था दिखाते हैं, वो भी वर्ब के कैटेगरी से दिखाते हैं। और आप ये जानते होंगे दोस्तों, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वर्ब का रहना मस्ट है। क्लियर? एक क्या हुआ? एक्शन, दूसरा पोजीशन, तीसरा दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और यहाँ पर कोई एक्शन और पोजीशन नहीं बताया जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। सब्जेक्ट को ही रीनेम्ड फिर से उसके बारे में बताया जाता है। उसका क्या बताया जा सकता है? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, रैंक, पोस्ट, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी, ईटीसी। तो उसको बताने के लिए दोस्तों वहाँ पर उसका अवस्था ही बताया जाता है। तो वहाँ पर प्रेजेंट की अगर बात करें तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। और दोस्तों पास्ट की अगर बात करते हैं तो वाज और वर, और फ्यूचर की बात करते हैं तो शैल बी और विल बी यूज किया जाता है। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में सिर्फ प्रेजेंट की बात की गई है, जहाँ पर हमारे पास 3 वर्ब है जो कि इज, एम, आर। और ये कैसे डिसाइड होगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। या तो आप जानते होंगे या थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों तो हमारा आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये प्रेजेंट की बात करता है इज, एम, आर। एक चीज़ और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं दोस्तों कि आप अक्सर देखे होंगे इज, एम या आर को कि यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इज, एम, आर श्योर है कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा ये मेन वर्ब भी है दोस्तों। तो उसका कैसे हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ पर ये मेन वर्ब है? तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा ट्रिक याद कर ले कि अगर यह टेंस या किसी भी सेंटेंस में आता हो और उसके बाद वर्ब के रूप में कोई और वर्ब हो, एक्शन वर्ब या और कुछ हो, तो वहाँ पर दोस्तों ये उसका असिस्टेंट बन जाता है और उसका हेल्प करता है, इसीलिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। दूसरा अगर मेन वर्ब है तो यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ पर ये, अगर टेंस में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर ये टाइम ही बताता है, अपना काम करता है। और दोस्तों अगर ये सिर्फ और सिर्फ अकेले आता है तो यही बॉस होता है और ये मेन वर्ब का काम करता है। क्लियर? और ये अवस्था बताने का काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होगा, कहाँ पर मेन वर्ब होगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब आइए तीसरा जो इसमें पॉइंट रहता है वो रहता है दोस्तों स्ट्रक्चर में कि
नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद, और ये वर्ब दोस्तों इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और उसके बाद दोस्तों हमारा नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की, प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन दोस्तों आ तो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का प्रोनाउन आ सकता है, और वो कौन सा प्रोनाउन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और अगर ये पजेसिव प्रोनाउन जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो हम वैसे प्रोनाउन पढ़ाए हैं, या दोस्तों इसे प्रोनाउन में देखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आता है, और वो होता कौन कौन है। जैसे कि हम लोग माइन यूज करते हैं अपने लिए, हम लोग आवर्स यूज करते हैं, हम लोग योर्स यूज करते हैं, देयर्स यूज करते हैं, तो ये सब प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर, वो आ सकता है दोस्तों, सभी प्रोनाउन नहीं आएगा। दूसरा एडजेक्टिव, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए दोस्तों एडजेक्टिव भी आ सकता है। और एडजेक्टिव कौन आएगा, वो दोस्तों एक टाइप का एडजेक्टिव आता है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, वही आ सकता है, सभी एडजेक्टिव्स नहीं आ सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुन ले दोस्तों कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन के साथ भी आ सकता है और बिना नाउन के भी आके अपना कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। तो चूंकि यहाँ पर अगर सिर्फ एडजेक्टिव आता है तो वो दोस्तों हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, सिर्फ और सिर्फ वही आ सकता है। और चूंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में सिर्फ नाउन की बात की गई है, तो दोस्तों हम लोग नाउन जानते हैं कि नाउन कोई भी आ सकता है। तो नाउन का देखेंगे, बाकी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ सकता है और पजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन आ सकता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर की बात। और अगर इसको देखना चाहते हैं कि इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है दोस्तों, तो ये वेरी सिंपल है कि अगर एक की बात करता है, सबसे पहले प्रोनाउन में अगर आई की बात करता हो प्रेजेंट में, तो वहाँ पर आई के साथ एम है, जो कि एक फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम। उसके बाद दोस्तों जब दो या दो से ज़्यादा की बात करता है या प्रोनाउन की बात करें, तो वहाँ पे वी, यू, दे, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा आर आता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहाँ एक की बात की जाती है, वहाँ पर ही, शी, इट या एक नाम हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, वहाँ पर इस का यूज किया जाता है। क्लियर। अब आइए दोस्तों इसे हम लोग इजीली बना लेंगे तो हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मोहन डॉक्टर है, मैं शिक्षक हूँ, वह लेखक है, वे लोग कलाकार हैं, वह हिंदू है, वह मुस्लिम है, जाति, कास्ट, रिलीजन कुछ भी बता सकते हैं, नेशनलिटी रमेश भारतीय है, हम लोग भारतीय हैं। इसमें भी दोस्तों कुछ कंसेप्ट्स है जो कि बनाते हुए हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मोहन डॉक्टर है, मोहन इज अ डॉक्टर। जब नाउन में जब हम लोग एक की बात करेंगे तो वहाँ पर इज आएगा दोस्तों, और यह सेंस देगा पोजीशन का, यह सेंस देगा स्टेट ऑफ बीइंग का, अवस्था का। तो यहाँ पर क्या, मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन को ही री आइडेंटिफाई या रीनेम किया गया दोस्तों एक डॉक्टर के रूप में, इसीलिए यह हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ दोस्तों। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अगर हिंदी में हमारा ए रहे अथवा न रहे, इंग्लिश में अगर एक की बात की जा रही हो तो वहाँ पर ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर। लेकिन नाम में नहीं आता है, वो पहले हम बता चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में कि किसमें एक रहने के बावजूद भी ए या एन नहीं आता है। तो ये हुआ पहला कंसेप्ट। दूसरा दोस्तों, मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, आई ही एकलौता है जिसके साथ एम आता है। क्लियर। अब दोस्तों तीसरा, ही इज एन ऑथर, यहाँ पर वह लेखक है, एन ऑथर, चूंकि यह वॉवेल साउंड है इसीलिए ए के जगह एन यूज हुआ है दोस्तों। क्लियर।
तीसरा, वे लोग कलाकार है, दे आर आर्टिस्ट्स। तो यहाँ पर दे के साथ हमारा आर आता है और दोस्तों आर्टिस्ट्स यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों प्लूरल बनाने के लिए जनरली जो नाउन होता है उसके लास्ट में एस या ई एस जोड़ा जाता है। उसके अलावा भी कुछ है दोस्तों, लेकिन वो समझे इतना कम से कम। और दोस्तों वह हिंदू है, अगर किसी का धर्म बताना और रिलीजन बताना तो ही इज़ अ हिंदू, और उसी तरह से शी इज अ मुस्लिम। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आइए यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रमेश भारतीय है, रमेश इज अ इंडियन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ए के बारे में देखें तो आप जानेंगे कि इंडियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी है, जो कि प्रॉपर नाउन से आता है। प्रॉपर नाउन का अगर प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, जैसे इंडिया से बना है दोस्तों, तो ये हमेशा कैपिटल रहेगा। लेकिन अगर आदमी की बात करते हैं तो एज अ नाउन इसे यूज किया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसके पहले एक के पहले आ का यूज किया गया है। ओह सॉरी, रमेश इज एन इंडियन। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वोवेल साउंड है, इसीलिए एन का यूज किया गया है। अब दोस्तों आइए कि अगर एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों वी आर इंडियंस ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेकिन अगर पर्सन के बारे में अगर उसके बारे में बताना हो कि वो कहाँ के निवासी है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर दोस्तों इसे एज ए नाउन यूज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों इंडियन एडजेक्टिव होने के बावजूद यहाँ पे उसके पहले एन का यूज किया गया एक के सेंस में, और यहाँ पर इसे प्लूरल बनाया गया है एक से ज़्यादा के सेंस में। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट था दोस्तों, यहाँ पर गलती से ए लिखा गया था, वो एन होगा। क्लियर। अब आइए दोस्तों एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वह सेना में है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर उसका पोस्ट नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना हो या किसी प्रोफेशन का ही नाम बताना हो, उसमें है उसका पोस्ट नहीं बता रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों अगर है वह सेना में, ही इज इन प्रीपोजिशन लगा के द आर्मी, ही इज इन द आर्मी, यानी कि वह सेना में है। इसी तरह से वे राजनीति में है, वो अगर कह सकते हैं कि वह राजनेता है तो होगा ही इज अ लीडर। अगर ये आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन की कि उसमें है, तो वहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन लगा के वो आपको दिखाना पड़ेगा। दे के साथ आर प्लूरल के लिए दोस्तों, और इन प्रीपोजिशन के बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जिससे वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट दोस्तों का आप इस तरह से भी किसी का आप स्टेट बता सकते हैं, वह सेना में है, वह राजनीति में है, दे आर इन पॉलिटिक्स। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को पढ़ा, सीखा, समझा, और आप इसका एक्सरसाइज बनाइए। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इसे आसानी से बना लेंगे, समझ के कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।